फ्रेंचाइजी आईपीएल के 5 साल के लिए हो सकते हैं सस्पेंड। जगमोहन डालिया का बयान। महाराजगंज उपचुनाव में हार के बाद जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर उठते सवालों के बीच नीतीश की सफाई। कहा आरजेडी की सीट। बीजेपी का बयान, नीतीश को भी है मोदी की जरूरत। सत्ता संभालते ही नवाज शरीफ का ऐलान, भारत पाकिस्तान के बीच जल्द शुरू होगी रिश्ते सुधारने की कवायद। कश्मीर समस्या का भी खोजेंगे समाधान। शिखर धवन की शतक की बदौलत टीम इंडिया ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 332 रनों का लक्ष्य। रोहित शर्मा के साथ धवन ने पहले विकेट के लिए की 127 रनों की साझेदारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदली करवट, धूल भरी आंधी के साथ हुई तेज बारिश। बारिश के बाद गिरा पारा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। खुलासे, तहकीकात तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसका सरोकार सीधे आपसे है, शायद देश के हर शख्स से है, आम आदमी से लेकर वीआईपी से। खुलासा आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है, और खबर ऐसी है जिसे देखने के बाद आपके जहन में भी आज सैकड़ों सवाल उठेंगे। यह खबर हर हिंदुस्तानी से जुड़ी है। यह खबर आपके बच्चों के लिए है। यह खबर आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई दवा खरीदी है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो जरा होशियार हो जाइए। क्योंकि आज लाइव इंडिया पर आप एक ऐसा खुलासा देखने जा रहे हैं जो हमारी, आपकी, पूरे परिवार की लाइफलाइन से जुड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आपकी सेहत की असली कीमत क्या है। आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान की 40% आबादी रोज धोखा खाती है। आपको दिखाएंगे कि कैसे दवाओं के नाम पर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। ये खबर सिर्फ आपको सावधान करने के लिए है। ये खुलासा सिर्फ सरकार की नींद तोड़ने के लिए है। ये तहकीकात सिर्फ देश की दवा कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए है। अगर हम आपसे कहें कि आप 1 रुपए की दवा को 1000 रुपए में खरीदते हैं, या फिर कोई दवा जिसकी कीमत 10 रुपए होनी चाहिए वो मेडिकल स्टोर में आपको 200 रुपए की मिलती है, तो आपका हैरान होना लाजमी है। दरअसल दवाओं के बाजार में कुछ ऐसी ही हकीकत है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी करने पड़े। हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे फार्मा कंपनियां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश की 40% आबादी को रोजाना दवा की जरूरत पड़ती है।
देश में 70% आबादी के पास मेडिकल बीमा नहीं है, यानी करीब 85 करोड़ लोग दवाओं की कीमत अपनी जेब से देते हैं। ऑपरेशन लाइफलाइन। अगर हम आपसे कहें कि 1 रुपए की दवा को आप बाजार से 1000 रुपए में खरीदते हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? अगर हम आपसे कहें कि जिस दवा की कीमत भारत सरकार ने 10 रुपए तय की है, वो बाजार में 200 रुपए में मिलती है, तो क्या आपको भरोसा होगा? आधे हिंदुस्तान से रोज होता है धोखा। बात सच है, लाइव इंडिया की तहकीकात में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि सेहत के लिए कुछ जरूरी दवाएं, यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए भी कंपनियां आपसे 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 1000% तक का मुनाफा वसूल कर रही हैं। और कीजिए, अगर किसी दवा की असली कीमत 1 रुपए है, तो वो दवा आपको 1000 रुपए तक की कीमत में बेची जा रही है। धोखे की जानकारी सरकारी महकमों को भी है। दवा कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं। मामला अदालतों में है, लेकिन दवा कंपनियों की मनमानी जारी है। लाइव इंडिया की तहकीकात। यह हाल तब है जब इसी साल केंद्र सरकार ने नई ड्रग पॉलिसी बनाई है, जिसके मुताबिक देश में करीब 70,000 करोड़ की फार्मा इंडस्ट्री की तकरीबन 88% दवाओं पर सरकार का नियंत्रण है। जीवन रक्षक दवाओं की कीमत 50 से 80% घटाने का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन हकीकत और दावों के बीच लंबा फासला है। काफी महंगी है दवा, और दवा में इतना बार्गेनिंग है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। दवा इतनी महंगी हो गई, हम गरीब आदमी कहाँ से खरीदते हैं। रेट कम करने चाहिए, जिस बिकॉज काफी ज्यादा महंगी हो गई है दवाइयाँ। जो 100 रुपीज की है वो 500 रुपीज की हो गई है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, जो नीडी पेशेंट होते हैं। दवाई तो इतनी महंगी हो रही है कि हम लोग खरीद ही नहीं सकते। जो हमसे भी बहुत कम गए गुजरे लोग हैं, वो तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं दवाई, क्यों? दवाई के बिना तो मर ही जाती है पब्लिक, इसलिए तो दवाई को तो कम कीमत में बेचनी चाहिए पब्लिक। बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। सरकारी महकमों को भी इस बात की पुख्ता जानकारी है। यहाँ तक कि कंपनी मामलों के मंत्रालय भी इस बात को मान चुका है। मंत्रालय की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश की दवा कंपनियां 203 से 1123% तक मुनाफा वसूल कर रही हैं, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें सिर्फ 100% तक मुनाफे की छूट है। एक तरफ सरकार जो है वो दवाओं के रेट कंट्रोल करने की बात कर रही है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो है वो 74 की जगह 348 कर दिया उन्होंने, लेकिन एनपीपीए खुद ये आरटीआई के जवाब में बता रही है कि उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। उनको यहाँ तक पता नहीं है कि इस देश में दवा कंपनियां की। फार्मा इंडस्ट्री के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन देश की विडंबना ही है कि हिंदुस्तान में हर साल करीब 4 करोड़ लोग सिर्फ महंगी दवाओं की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। शैलेंद्र नेगी के साथ रामकुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि दवा कंपनियों की ये मनमानी सरकार की नजर से दूर है, बल्कि दवा के दामों को नियंत्रण करने के लिए बाकायदा एक महकमा बनाया गया है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए। लेकिन ये संस्था कितनी मजबूर है, इसका खुलासा खुद एनएमपीए के चेयरमैन ने लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में किया। यह है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी सरकार की वो संस्था जो देश में दवाइयों की कीमत निर्धारित करती है, और अगर कोई कंपनी निर्धारित कीमत से ज्यादा में दवा बेचती है तो उस पर फाइन लगाती है।
इस तहकीकात में लाइव इंडिया की टीम ने सरकार की इस महक से की राय भी जानने की कोशिश की। हमें पता लगा कि दवा कंपनियों के सामने सरकारी महक में भी कितने मजबूर हैं। तो टोटल कितना होगा कंपनी का? वो देखना पड़ेगा, हम देखता हूँ लास्ट में टोटल नहीं है तो फिर इशू करना पड़ेगा। 2596 करोड़ हुआ। 2596 करोड़ फाइन है अभी उनके पास? फाइन नहीं है, ये ओवर जाता है। एनपीपीए के चेयरमैन ने हमें बताया कि ज्यादा दामों पर दवा बेचने की वजह से दवा कंपनियों पर करीब 2600 करोड़ की ओवर चार्जिंग तय की गई है, लेकिन अब तक सरकार को इसकी वसूली नहीं हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही कलेक्शन होगा? फाइन नहीं है, मैं बता दूं, जैसे दवाई इसका दाम है मान लीजिए 5 रुपए, आप इसको बेच रहे हैं 5.5 रुपए में, तो जो 50 पैसा अनऑथराइज कलेक्शन है वो ये है। जो जनता से आपने कलेक्ट किया है कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कीजिए उतना पैसा। वैसे तो भारत में 20,000 से ज्यादा फार्मा कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन एनपीपीए के चेयरमैन ने हमें बताया कि इनमें से 919 बड़ी कंपनियों को ज्यादा दाम वसूलने का नोटिस दिया जा चुका है। टोटल कितनी कंपनियां हैं आपने जीएसटी में? टोटल अभी जनवरी का 919 कंपनियां हैं सर, या अलग अलग पॉइंट पे, मतलब एक ही कंपनी के 4-4 एक ही कंपनी के कई भी हो सकते हैं। अच्छा, वो तो देखना पड़ेगा, वो हो सकते हैं 919 केसेस। इस मामले में लाइव इंडिया की टीम ने कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की तो हमें एक नई दलील भी सुनाई दी। दवा कंपनियों ने अपना पक्ष रखा है कि रॉ मटेरियल का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और चूंकि दाम बढ़े हैं रॉ मटेरियल्स के, तो उनका अपना वैलिड पॉइंट है कि साहब जब चीजों के दाम बढ़े हैं तो हमको भी एक ओवर चार्ज ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। और एनपीपीए का चूंकि कानून है तो उनका भी पॉइंट बहुत वैलिड है कि साहब हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, जो नियम हमको उसको स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा। तो ये दोनों पक्षों के बीच समायोजन का जो एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि लंबित है, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। लाइव इंडिया के पास वो लिस्ट भी मौजूद है जिसमें एनपीपीए ने दवा कंपनियों पर ओवर चार्जिंग तय की है। हम आपको बता दें कि 2600 करोड़ रुपए की ये अवैध वसूली सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से है। एक हिसाब से अगर पूरे देश में दवा कंपनियों की अवैध वसूली का आंकड़ा जोड़ा जाए तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शैलेंद्र नेगी के साथ रामकुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली। एक तरफ देश के आम आदमी के लिए दवा के लिए 1000 गुना ज्यादा कीमत उसे चुकानी पड़ रही है, तो वहीं इस कीमत पर भी दवा को ब्लैक किया जा रहा है। यानी कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो आपको 1000 गुना ज्यादा कीमत देने पर भी बाजार में नहीं मिलेंगी। लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद है दवाओं की काला बाजारी की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें। ये ब्लैक में बिकता है, खाता भी ब्लैक नहीं है। अच्छा, वो बंद होता है, बंद भी होते हैं, बिकते ही है। तो बिल्कुल मिलते हैं, ये भी 2 बार में मंगाते हैं बिल्कुल, मतलब दिखाते हैं ज्यादा ही। ब्लैक में तो भगीरथ मार्केट है, वहाँ से ब्लैक में मिलता है। टमाटर के ऊपर में ये हो गया, बैठने में टाइम होगी, ये बहुत सी चीजें जो ब्लैक में मिलती है। ये चाहिए हमें कम से कम 10,000 इसकी चाहिए अफ्रीका। इतनी से एक बार में तो मिलेंगी नहीं, धीरे धीरे मिलेंगी, एकदम से तो वहाँ से नहीं मिलती, क्योंकि वो भी बिल बात कर लो। अभी 50 रुपये का बच्चा बिकता है, एमआरपी तो 1749 तक। तो हमें कितना जाओगे आप देख लो, बताओ कितने 40 रुपये। तो ऑपरेशन लाइफलाइन में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 1 रुपए की दवा की कीमत 1000 गुना ज्यादा बढ़कर देनी पड़ती है और कई बार तो इन दवाओं को ब्लैक में बेचा जाता है। क्या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।
माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपको, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। पुलिस को ये शक है, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजकुंद्रा है वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर सरकारी महकमों को दवा कंपनियों की इस मनमानी की जानकारी है तो फिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगती। दरअसल इसकी एक वजह कंपनियों की राजनीतिक पार्टियों में पैठ भी हो सकती है। लाइव इंडिया को आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दवा कंपनियां हर साल देश की कई बड़ी पार्टियों को चंदे के तौर पर मोटा पैसा देती हैं। फार्मा कंपनियों की मनमानी क्यों? सरकारी विभागों की ओर से देश की फार्मा कंपनियों को करोड़ों के नोटिस भेजे जा चुके हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही इन कंपनियों पर सरकार का 2600 करोड़ रुपए बकाया है। ये वो रकम है कि जो कंपनियों ने देश की जनता से वसूली है। इनमें से ज्यादातर मामले कोर्ट में हैं, लेकिन कंपनियां मनमानी पर अड़ी हैं। दवा कंपनियों की ताकत की वजह है वो चंदा जो ये कंपनियां देश की सियासी पार्टियों को देती हैं। लाइव इंडिया के पास उस आरटीआई की कॉपी मौजूद है जिसमें वो आंकड़े मौजूद हैं। आरटीआई के मुताबिक 2010-2011 में अलग अलग दवा कंपनियों की तरफ से कांग्रेस को 50 लाख का चंदा दिया गया। 2009-2010 में चंदे की रकम 1 करोड़ 55 लाख थी, जबकि 2006-2007 में 40 लाख, 2005-2006 में 1 लाख और 2004-2005 में 25 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए गए। ऐसा नहीं है कि ये चंदा सिर्फ एक ही पार्टी को मिला है, बल्कि कंपनियों ने दूसरे पक्ष का भी पूरा ख्याल रखा है। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक बीजेपी को दवा कंपनियों की ओर से 2010-2011 में 1 करोड़ रुपए, 2009-2010 में 3 करोड़ 36 लाख रुपए, 2008-2009 में 1 करोड़ 11 लाख रुपए, वहीं 2005-2006 में 25 लाख रुपए का चंदा दिया गया। दवा कंपनियों की मेहरबानी सिर्फ इन 2 पार्टियों पर ही नहीं हुई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई को दवा कंपनियों ने 2009-2010 में 6 लाख और 2004-2005 में 1 लाख रुपए का चंदा दिया। अब सवाल यही है कि क्या दवा कंपनियां अपनी सियासी पैठ का फायदा उठाकर ही जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं?
शैलेंद्र नेगी के साथ राम कुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या चंदे के सहारे ये धंधा चल रहा है? यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। दिल्ली पुलिस को ये सशक्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजकुंद्रा है वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो हम, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक तरफ देश में दवा कंपनियां 1000% मुनाफा कमा रही हैं, तो दूसरी ओर एक आंकड़ा ये भी है कि हिंदुस्तान में हर साल 3% लोग यानी करीब 3 करोड़ 60 लाख की जो आबादी है सिर्फ दवाएं खरीदने की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी हमें कई ऐसे मरीज मिले जिनके पास इलाज तो क्या, दवाओं की कीमत देने तक के लिए पैसे नहीं थे। निगाहों में उम्मीद मगर हाथ खाली है। अनवरी बेगम भी देश की उस कतार का एक हिस्सा है जिनकी सेहत दवाइयों की मोहताज है और दवाइयां पैसों की। एम्स में 15 दिन बीत चुके हैं, इलाज लंबा है लेकिन पैसे रास्ते का रोड़ा बन चुके हैं। दवाइयां इतनी महंगी है कि अब दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं होती। दवाओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो अनवरी की उम्मीद कम होती जा रही है। बहुत पैसा खर्च होगा मेरे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, पंच अस्पताल में भी, दिलशाद गार्डन में भी और मुरादाबाद में भी। अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं पड़ी हुई 9 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। जरा इस परिवार से भी मिलिए। अपने महज 10 महीने के बच्चे के साथ ये माँ बाप बदायूं से दिल्ली आए थे। बेटे के दिल में छेद बताया गया है और इलाज में लाखों का खर्चा है, मगर मजबूरी ये है कि ऑपरेशन तो दूर, अब तो दवाइयों के खर्च के पैसे भी नहीं बचे हैं। बच्चे को सर हार्ट की बीमारी है, दिल पे छेद है, जिला बदायूं से आए हुए हैं, कमजोर लोग हैं, पैसे का इतना मीजान नहीं है। लाखों रुपए बताया डॉक्टर ने, इतने का मीजान बन नहीं रहा है। कुछ यही हाल है नेपाल से आए नाला की भी, जिसे कुछ वक्त पहले पीलिया हुआ था, लेकिन इलाज के नाम पर अब भी हाथ खाली है। बूढ़ी माँ भी साथ आई है, लेकिन दोनों मिलकर भी 2 वक्त की दवा का इंतजाम नहीं कर पाते। हम भी सो गया, 2 महीने से हो गया है।
इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं खुद नेपाल से आया हूँ यहाँ पे। ये तो सिर्फ बानगी है। देश में न जाने कितनी अनवरी बेगम, कितने अभिषेक दवाओं के दाम के बीच जीने की उम्मीद खो देते हैं। न जाने कितनों को जिंदगी की दो बूंद भी नसीब नहीं होती। शैलेंद्र नेगी के साथ राम कुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने, देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दवा खरीदने के लिए जो उसका उचित मूल्य है वो तक पैसे नहीं है। दूसरी तरफ दवा कंपनियां उचित मूल्य से 1000 गुना ज्यादा पैसा वसूल रही हैं। इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली पुलिस को ये सशक्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो राज कुंद्रा है वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कबूली सट्टेबाजी की बात, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार करने से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इनकार। राज का पासपोर्ट जब्त नहीं जा सकेंगे दिल्ली। राज कुंद्रा के दोस्त उमेश गोयनका के खुलासे के बाद बढ़ी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें। गोयनका के मुताबिक शिल्पा ने ही लगाया